हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए गद्य भाग का पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन एक मजाकिया के तौर पर एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया गया हमारे सामने। तो हमारी भारतीय जो हास्य परंपरा है वो चार्ली के माध्यम से प्रकट की गई है। तो आइए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ आपके लिए। प्रश्न देखते हैं, चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक का क्या नाम है? विष्णु खरे। कौन है लेखक इनके? विष्णु खरे। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1940 को विष्णु खरे का जन्म हुआ। विष्णु खरे का जन्म कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक का विष्णु खरे। जन्म हुआ 9 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। विष्णु खरे ने किस विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की? अंग्रेजी भाषा में। विष्णु खरे ने किस कॉलेज से 1963 में स्नातक के बाद की यानी कि पीजी की डिग्री, एमए की डिग्री प्राप्त की? किससे? क्रिश्चियन कॉलेज से की थी। 1963 में पास की थी पीजी की डिग्री, स्नातक के बाद की। आरंभ में विष्णु खरे किस समाचार पत्र में उप संपादक रहे थे? दैनिक इंदौर में। किस में रहे थे? दैनिक इंदौर में। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने कहां पर प्राध्यापक के रूप में काम किया था? दिल्ली में किया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी में विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया था? उप सचिव के पद पर काम किया था। कहां? केंद्रीय साहित्य अकादमी में। विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया था? नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया था। किस समाचार पत्र में विष्णु खरे ने वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया में तो ये वरिष्ठ सहायक रहे थे। नवभारत टाइम्स में ये प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे थे और केंद्रीय साहित्य अकादमी में उप सचिव रहे थे। विष्णु खरे को सबसे पहला पुरस्कार कौन सा मिला था? रघुवीर सहाय सम्मान। दिल्ली में उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हिंदी साहित्य अकादमी। रघुवीर सहाय सम्मान और हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान के अतिरिक्त उनको कौन कौन से सम्मानों से पुरस्कृत किया गया था? शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, यानी कि रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान, इसके अलावा शिखर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ था। विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा पुरस्कार मिला था? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। एक गैर रोमानी समय में, ये इनकी रचना है विष्णु खरे की, एक गैर रोमानी समय में। अगला है सिनेमा पढ़ने के तरीके। ये इनकी क्या है? एक आलोचना, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास होते इसी तरह आलोचना भी होती है। खुद अपनी आंख से इसके रचयिता हैं विष्णु खरे। देखो, एक गैर रोमानी समय में, सिनेमा पढ़ने के तरीके, खुद अपनी आंख से और पिछली बाकी ये कविताओं का संग्रह है। कविता संग्रह कहेंगे, जहाँ बहुत सारी कविताएं होती हैं जिस बुक में, उसको कविता संग्रह कहेंगे। पिछला बाकी ये किसकी रचना है? विष्णु खरे की। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? चार्ली चैपलिन। सबकी आवाज पर्दे में के रचयिता हैं विष्णु खरे। किन 2 समाचार पत्रों में विष्णु खरे के सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित हुए थे? नवभारत टाइम्स और द हिंदुस्तान में इनके सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित हुए थे। मेकिंग ए लिविंग चैपलिन की कौन सी फिल्म है? पहली फिल्म थी इनकी मेकिंग ए लिविंग। क्वेश्चन आता है, चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी? मेकिंग ए लिविंग। मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने हुए कितने साल हुए? लगभग 75 साल। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का वर्णन किया है? करुणा रस, जिसमें दया आती है, हास्य रस, जिसमें हंसी आती है। करुणा और हास्य रस का वर्णन किया है। लेखक के विचार अनुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली चैपलिन का मूल्यांकन होता रहेगा? 50 वर्ष। आने वाले 50 वर्षों तक चार्ली चैपलिन का मूल्यांकन होता रहेगा। चार्ली चैपलिन किस नेता से मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास कराती हैं, उन 2 के नाम बताए। एक तो थी मेट्रोपोलिस, दूसरी द रोवंसशील। 2 फिल्में थी, मेट्रोपोलिस और द रोवंसशील। चार्ली की माँ किस प्रकार की नारी थी? परित्यक्ता थी, तलाक हुआ था उसका
यानी कि छोड़ी हुई थी। चार्ली चैपलिन का बड़ा गुण कौन सा माना गया है? हास्य प्रतिभा, दूसरों को हंसाने की कला थी उनमें। चार्ली को एक बाहरी घुमंतु चरित्र किसने बना दिया? जटिल परिस्थितियों ने बना दिया। जटिल का मतलब मुश्किल परिस्थितियों ने, मुश्किल हालात ने बना दिया। विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह किन से बदतमीजियां करता नजर आता है? राज व्यक्तियों से। आरंभ में चार्ली की किन लोगों ने भर्त्सना की थी? पूंजीपतियों ने। किन लोगों ने भर्त्सना की थी? पूंजीपतियों ने। किस तरफ से चार्ली खानाबदोशों से जुड़े हुए थे? नानी, क्योंकि चार्ली की जो नानी थी वो खानाबदोश थी। चार्ली चैपलिन की पहचान का नाम क्या है? यहूदी वंशी। चार्ली यहूदी वंशी थे, नानी खानाबदोश थी। यूरोप के जिप्सी किस देश से आए थे? किस देश से गए थे? यूरोप के जिप्सी भारत से गए थे। जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ उन्हें किन का चरित्र पढ़कर सुनाया करती थी? ईसा मसीह का। किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उनकी माँ दोनों रोने लगे थे? ईसा के सूली चढ़ने की जो बात थी उसको सुनकर के दोनों माँ बेटे रोने लगे थे। चार्ली की अधिकांश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती? भाषा का, यानी कि मूक भाषा में केवल एक्टिंग करते हैं। भेड़ के पकड़े जाने पर चार्ली के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न क्यों हो गया? कि भेड़ को कभी मार ना दे, भेड़ के मरने के डर से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य का पात्र कौन होता है? विदूषक। विदूषक कौन होता है? जो मजाक या जोकर। चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी 2 फिल्में बनाई? आवारा और श्री 420। किस भारतीय कलाकार ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया? दिलीप कुमार ने चार्ली चैपलिन की तरह एक्टिंग की है। देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों में अभिनय किया? 9, 2, 11 और 3 देवियां। इनमें देवानंद ने चार्ली की तरह एक्टिंग की है। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा कैसा चरित्र बना दिया? घुमंतु, यहाँ वहाँ घूमने वाला। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? लोकतांत्रिक। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक हैं? प्रेमचंद के। चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया? 5 पीढ़ियों को। किस भारतीय अभिनेत्री ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया है? श्रीदेवी ने। जो नायक थे वो तो कौन थे? जो देवानंद ने इनकी तरह किया है और श्रीदेवी ने। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आधार क्या है? भावनाएं। बालक चार्ली का मकान किसके पास था? कसाई खाने के पास था, जिसमें भेड़ बकरियों को काटने के लिए, मारने के लिए ले जाया जाता था। तभी तो भेड़ को ले जा रहे थे। वो देख करके रोने लगा था, डर गया था कि भेड़ को मार देंगे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।